पहली पुतली रत्नमंजरी की कथा। कैसे राजा विक्रमादित्य को मिला स्वर्ण सिंहासन। हमने पहले देखा कि कैसे राजा भोज को हमें टीले की खुदाई में एक अद्भुत स्वर्ण सिंहासन मिला, जिस पर जड़ी थीं 32 सुंदर पुतलियां। राजा भोज ने बहुत हर्ष के साथ उस सिंहासन को अपने राजमहल में स्थापित करवाया। अगले दिन जब वे उस पर बैठने के लिए आगे बढ़े, अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और सिंहासन से एक सुंदर पुतली प्रकट हुई। वह पुतली मुस्कुराई और बोली, राजन भोज ठहरिए, यह सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं है। मैं इस सिंहासन की पहली पुतली रत्नमंजरी हूँ। यह महान सम्राट राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इस पर वही बैठ सकता है जिसके हृदय में सत्य, धर्म और करुणा का वास हो। राजा भोज ने आदरपूर्वक कहा, देवी कृपया मुझे बताइए, कौन थे वे महान राजा विक्रमादित्य। रत्नमंजरी मुस्कुराई और बोली, राजन सुनिए, आपको बताती हूँ कि कैसे उन्हें यह सिंहासन प्राप्त हुआ। बहुत समय पहले अम्बावती नगरी में राजा गंधर्वसेन राज्य करते थे। उनके 4 रानियां थीं, ब्राह्मणी, क्षत्रानी, वैश्य और शूद्रानी। चारों से 4 पुत्र हुए। ब्राह्मणी से ब्राह्मणेत, क्षत्रानी से विक्रम, वैश्य से चंद्र और शूद्रानी से धन्वंतरी। राजा गंधर्वसेन के बाद उनका पुत्र शंख राजा बना, परंतु उसने अपने पिता की हत्या कर दी और भाइयों को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार विक्रमादित्य ने यह सब सहा, पर वे धर्म और न्याय से डगमगाए नहीं। समय आने पर उन्होंने शंख को युद्ध में हराया और उज्जैन का राजा बने। एक दिन विक्रमादित्य शिकार खेलने गए। घोड़ा दौड़ते दौड़ते उन्हें एक घने जंगल में ले गया। वहां उन्होंने बेलों में ढका हुआ एक पुराना महल देखा। महल के अंदर बैठे थे एक वृद्ध दीवान, नाम था लूतवरन। राजा ने पूछा, यह स्थान किसका है? दीवान ने कहा, महाराज, यहाँ कभी राजा बाहुबल राज करते थे। उनके पास एक स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर बैठने वाला सदैव न्यायप्रिय और विजयी होता था। परंतु जब उनका निधन हुआ, यह सिंहासन धरती के नीचे दब गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे उस सिंहासन को अवश्य देखना है। फिर उन्होंने सैनिकों को बुलाया और खुदाई करवाई। धीरे धीरे धरती से एक चमकता हुआ स्वर्ण सिंहासन निकला, जिस पर बनी थीं 32 सुंदर पुतलियां। सिंहासन से तेज निकल रहा था, जैसे उसमें कोई दैवी शक्ति बसती हो। तभी आकाशवाणी हुई, हे विक्रमादित्य, यह सिंहासन उस राजा को मिलता है जिसमें सच्चाई, पराक्रम और न्याय की भावना हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं इन गुणों का अधिकारी हूँ तो यह सिंहासन मेरे लिए ही बना है। और तभी सिंहासन तेजस्वी प्रकाश से भर उठा। विक्रमादित्य ने श्रद्धा से उस पर बैठकर प्रणाम किया और तभी से वे कहलाए सिंहासन बत्तीसी के महान सम्राट विक्रमादित्य। रत्नमंजरी ने राजा भोज से कहा, राजन, यही वह दिव्य सिंहासन है। यह शक्ति और न्याय का प्रतीक है, पर इस पर वही बैठ सकता है जिसके मन में सत्य, धर्म और करुणा हो। राजा भोज ने सिर झुकाया और बोले, देवी, मैं धन्य हूँ कि इस कथा को सुन सका। और इस तरह समाप्त हुई पहली पुतली रत्नमंजरी की कथा, जिसमें बताया गया कि कैसे विक्रमादित्य को मिला था स्वर्ण सिंहासन।